हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको क्या करना है, आपको अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखना है, उसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद का महत्व बताते हुए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पेज की दो साइडें होती है, एक वाली जे वाली साइड होती है, एक जे वाली साइड होती है। तो आपको इस वाली साइड से शुरू करना है, जहाँ से सबसे पहले क्या लिखना है आपको 20 पक्का डंगा जम्मू। यानी आपको क्या करना है, जैसे आपका नाम होगा, कोई सेक्टर होगा, जैसे आपका सेक्टर 20 है तो 20 लिख दीजिएगा, सेक्टर जो भी होगा। फिर उस जो भी आपके जगह का नाम होगा वो लिख दीजिएगा। मेरे वाले का जम्मू है तो मैंने जम्मू लिख दिया। सबसे पहले जहाँ किसी के सेक्टर जे 20 नहीं होगा तो सीधा सा लिख देना। जैसे गांव का नाम क्या है, सेंगा जम्मू लिख देना सीधा सा, इस तरह से, पक्का डंगा जम्मू, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या लिखना है, डेट लिखनी है आपको। जिस तरह से जे लिखा है मैंने, क्या जनवरी 17। उसके बाद कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे इसी आज की डेट लिख दीजिए। आप कोई भी डेट उस दिन जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की जो भी डेट होगी वो डेट लिखनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, आप अपने छोटे भाई का नाम लिखना है। जैसे क्या है 20 पक्का डंगा जम्मू जनवरी डैश डैश डैश, डेट लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, डेयर राम लिखना है। जैसे मेरे भाई का नाम क्या है, राम है, तो मैंने क्या लिखा। उसके बाद क्या लिखना है, कामा लगाना है। और जम्मू लिखने के बाद इधर कोई भी आप जगह का नाम लिखोगे तो फुल स्टॉप लगा देना है, इस तरह से। ठीक है। आगे क्या करना है, फिर पेज के इसी तरफ से ही, जैसे मैंने बता दिया, इसी तरफ से ही आपको लिखना शुरू करना है। सबसे पहले क्या लिखा, आई नो यू आर ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मैं जानता हूँ कि तुम मेहनती एक विद्यार्थी हो। जैसे मैं लेटर लिख रहा हूँ अपने भाई को, बट यू नेग्लेक्ट गेम्स, किंतु आप क्या करते हो, नेग्लेक्ट क्या होता है, लापरवाही करना, उनको इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना। तुम गेम खेल कूद को क्या करते हो, नज़रअंदाज करते हो। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मैं आपको खेल कूद का महत्व बताना चाहता हूँ या बताना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू होता है मैं बताना चाहूँगा। यू शुड नो दैट ट्रू एजुकेशन एम्स एट द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। वो क्या बता रहा है कि यू शुड नो, आपको जानना चाहिए, यू शुड नो, आपको जानना चाहिए, दैट की ट्रू एजुकेशन एम्स एट, सच्ची पढ़ाई का मतलब ये होता है, यानी लक्ष्य क्या होता है, द मेंटल एंड द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। जो पढ़ाई का लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे, क्या यानी शारीरिक तौर पर एक विद्यार्थी की डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। इन द मॉडर्न एज, आज के ज़माने में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द मॉडर्न एज यानी आज के ज़माने में गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल और कूद, आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर का मतलब होता है माने जाना, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेसेसरी टू कीप अस फिजिकली फिट। खेल कूद बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी है, टू कीप अस, कीप माने रखना, फिजिकली फिट, क्या फिजिकली हमें शारीरिक तौर पर फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। फिट का मतलब स्वस्थ समझ सकते हैं आप। गेम्स शार्पन अस mentally because a certain amount of skill is necessary while playing games like hockey, football and cricket। अब क्या है, गेम शार्पन अस, यानी शार्पन का मतलब होता है तेज करना, अस हमें, मेंटली दिमागी तौर पर, बिकॉज ए सर्टन अमाउंट ऑफ स्किल, क्योंकि आपको गेम खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए कुछ स्किल तो चाहिए, कोई टेक्निक तो चाहिए, कोई कला तो चाहिए। स्किल का मतलब होता है आपके पास स्किल की यानी कला नेसेसरी होनी चाहिए। प्लेइंग गेम्स लाइक हॉकी के लिए, खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, या क्रिकेट खेलने के लिए, ये सब खेलने के लिए आपके पास थोड़ा सा स्किल, थोड़ी सी क्या कला होनी चाहिए। गेम्स मोटिवेट अस, गेम्स क्या करती है, हमें मोटिवेट करती है, यानी प्रोत्साहित करती हैं, इन बिकमिंग यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, समाज का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या करते हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं गेम्स। गेम्स टीच अस फेयर प्ले। गेम्स फेयर प्ले का मतलब होता है ईमानदारी, होनेस्टी। ठीक है, हमें गेम्स क्या सिखाती हैं, टीच मैंने होता है पढ़ाना या सिखाना, हमें ईमानदारी सिखाती हैं, क्योंकि जब आप गेम खेलते हो तो आपको ये सारी चीज़ें बरतनी होती है। ए ट्रू स्पोर्ट्समैन प्लेस फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। एक ट्रू का मतलब होता है सच्चा खिलाड़ी कौन होता है, स्पोर्ट्समैन का मतलब होता है खिलाड़ी, प्लेस फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग,
यानी एक सच्चा खिलाड़ी खेलने के लिए खेलता है, ना कि चीट करने के लिए या किसी और के लिए खेलता है, क्योंकि उसको खेलना अच्छा लगता है, फिजिकली फिट रहता है, मेंटली फिट रहता है अगर वो खेलता है तो। अंत में आपको लिखना है गेम्स टीच अस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन। गेम्स जो होती हैं, जो खेल होते हैं, हमें क्या टीच करते हैं, हमें सिखाते हैं स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। स्पिरिट होती है भावना, सहयोग, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, एंड डिसिप्लिन, ठीक है, हमें ये सहयोग की भावना सिखाती है, ये क्या गेम्स जो होती है, एंड डिसिप्लिन सिखाती है। आई एडवाइज यू टेक पार्ट इन गेम्स। मैं तुम्हें क्या करूँगा, एडवाइज करूँगा, सलाह दूंगा। एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना। यू टू टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना, बाजा भाग लेना, इन गेम्स टू, खेल कूद में भी, गेम्स टू का मतलब होता है बी, ठीक है। अंत में आपको ये सारा लिखने के बाद क्या करना है, इस तरह से जो मैंने आपको बताया, ये आप इसको समझाया भी अच्छे से, जहाँ से शुरू करना है, जहाँ से ये लिखना है, उसके बाद ये सब लिखने के बाद अंत में जहाँ पहुँच गए आप क्या करना है, आपको अंत में लिखना है योर्स अफेक्शनेटली। योर्स का मतलब होता है आपका, अफेक्शनेटली का मतलब होता है स्नेही, यानी प्रेमी। स्नेही होता है जैसे बड़ा कोई भाई होता है, छोटे से स्नेह करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं, अफेक्शनेटली बोलते हैं। और अंत में लिख देना अपना नाम, जैसे मैंने लिख दिया यशपाल, इस तरह से अपना नाम लिख देना। इस तरह से हो गया आपका लेटर, किसके लिए, लेटर टू योर यंगर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको अपने छोटे भाई को क्या करना है, लेटर लिखना है और उसको बताना है कि गेम्स यानी खेल कूद की महत्व क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर आप कुछ चाहते हैं जो आपको जल्दी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।